बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ अहमद नदीम एंड आई एम योर टीचर फॉर स्टैटिस्टिक्स। आपने मेजर्स ऑफ डिस्पर्शंस कैलकुलेट की थी, जिसमें आपने रेंज को देखा, आपने क्वार्टाइल डेविएशंस को कैलकुलेट किया। उनमें रेंज और क्वार्टाइल डेविएशंस में आपने दोनों मेथड्स को देखा, जिसमें आपने अनग्रुप डेटा से भी कैलकुलेशंस की और आपने ग्रुप डेटा में भी देखा। अब ग्रुप डेटा में फर्दर दो मेथड होते हैं, एक डिस्क्रीट केस और एक कंटिन्यूस केस। तो आपने डिस्क्रीट और कंटिन्यूस दोनों की कैलकुलेशंस जो है वो वाइंड अप की। अब हम आगे बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्पर्शन की मेजर की तरफ जा रहे हैं, वो है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन इन सबसे डिफरेंट इसलिए भी कंसिडर की जाती है कि ये कैलकुलेशन में थोड़ी सी आपको डिफिकल्ट फील होती है, लेकिन अगर आप अपने माइंड को रिलैक्स रखें और अपनी प्रीवियस कैलकुलेशंस जो इससे पहले आप मेजरमेंट ऑफ लोकेशन या मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में कर चुके हैं, उन कैलकुलेशंस को माइंड के अंदर रखें तो इंशाल्लाह ये भी आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फील नहीं होगी। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो है मीन डेविएशन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, उसके लिए बोर्ड नंबर 1 पे जाते हैं। जी स्टूडेंट्स, मीन डेविएशन क्या है, इसको आपने बोर्ड पर अंडरस्टैंड करना है। मीन डेविएशन, जिसको हम m.d से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज मीन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द एवरेज। इसमें ऑफ कुछ ज्यादा आपको नजर आ रहा है, शायद तो इसलिए कंफ्यूजन पैदा हो सकती है। सो मीन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस, यानी आपको कुछ इसके डिफरेंट पोर्शंस बनाने, उन पोर्शंस में आपने देखना है कि इसको किस अंदाज में आपने डील करना है। ठीक हो गया। अब एब्सोल्यूट डेविएशंस, यानी आपने डेविएशंस लेनी है सबसे पहले और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये वही एब्सोल्यूट वैल्यू जो आप मैथमेटिक्स में कैलकुलेट कर चुके हैं, यानी आप नेगेटिव वैल्यूज को कंसिडर करते हैं, उसको पॉजिटिव बना लेते हैं। ठीक है। अब एब्सोल्यूट डेविएशंस कैलकुलेट करेंगे और उन एब्सोल्यूट डेविएशंस का मीन कैलकुलेट करेंगे, लेकिन वो डेविएशंस कहां से लेनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो कहां से लेनी है? फ्रॉम एवरेज। ठीक है, यानी आपने कोई भी एवरेज कंसिडर करनी है और उसकी डेविएशंस लेनी है हर ऑब्जर्वेशन के लिए। जितनी भी ऑब्जर्वेशंस डेटा में एग्जिस्ट कर रही हैं, उन सब ऑब्जर्वेशंस की आपने डेविएशंस कैलकुलेट करनी है। कहां से? उस पर्टिकुलर एवरेज से, और फिर उन डेविएशंस को आपने एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट कर लेना है एंड देन फाइनली क्या करना है? मीन कैलकुलेट करना उसका। ठीक है। सो ये उसकी जनरलाइज्ड आउटलुक थी। अब एवरेज आपको पता है बहुत सी टाइप्स की हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स बार है, इसी तरह जिसको हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं, मीडियन है, ठीक है, मॉड है, ठीक है, और भी बहुत से अरिथमेटिक मीन जो आपने एक्स बार के तौर पे कंसिडर कर लिया। मीडियन भी हो सकता है, मॉड भी हो सकता है। अब यानी आप कैलकुलेशन जो है जब भी करेंगे, आप या अरिथमेटिक मीन से इसकी डेविएशंस कैलकुलेट करेंगे, या आप मीडियन से कैलकुलेशंस करेंगे, या आप मॉड से करेंगे। आपके सिलेबस में जो है वो हमारे पास दो मीन डेविएशंस हैं, एक है अरिथमेटिक मीन से और दूसरी है मीडियन से। ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि मीन डेविएशंस को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं दो एरियाज में। एक है आपके पास मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, जिसको एक्स बार कहते हैं हम, और दूसरी है आपके पास मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अब मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, ठीक है, ये दो कैलकुलेशंस हैं बेसिक जो आपने अपने मीन डेविएशंस के लिए देखनी है। जब भी मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कहा जाएगा तो इसका मतलब है कि आपने अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने के बाद डेविएशंस लेनी है, और जब भी कहा जाएगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन तो इसका मतलब पहले मीडियन कैलकुलेट होगा, फिर आप डेविएशंस की तरफ मूव करेंगे। अब हम इन दोनों के फॉर्मूलाज को डिस्कस करते हैं कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन में क्या उसकी आउटलुक होगी और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन में उसकी आउटलुक क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। इट इज सिग्मा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स बार एक्स माइनस एक्स बार। अब अगर आप इसको गौर से देखो तो ये मैंने एब्सोल्यूट लिखा है, इसको मैं थोड़ा सा यहां पे प्रोमिनेंट कर देता हूं आपके लिए। दिस इज एब्सोल्यूट। ठीक है जी। और उसके बाद आपने इसका मीन कैलकुलेट कर लेना। मीन क्या होता था आपको याद हो? सिग्मा एक्स ओवर एन, यानी आप सारी वैल्यूज को प्लस करते थे
और फिर नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड करते हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज पे जब भी डिवाइड करेंगे तो आपके पास वो एवरेज आ रहेगी, उसकी मीन कैलकुलेट होगी। तो यही है यहां पर इसकी डेफिनेशन कि मीन ऑफ व्हाट, एब्सोल्यूट डेविएशंस, यानी जो डेविएशंस का एब्सोल्यूट आपने कैलकुलेट कर लिया उसका आपने मीन कैलकुलेट करना है। सो इसका मतलब ये हुआ कि x में से जब x बार को आप माइनस करेंगे तो उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज आ जाएंगी, उन वैल्यूज को आप सम करके नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर देंगे और ये आपके पास मीन डेविएशन फ्रॉम मीन हो जाएगा। और ये अगर आप गौर से देख रहे हो इसमें फ्रीक्वेंसी ऐड नहीं है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है डेटा, ये जो कैलकुलेशंस होंगी फॉर अनग्रुप डेटा है। इसी तरह आपके पास कैलकुलेशन जो है वो मीन डेविएशन की फ्रॉम ग्रुप डेटा के लिए भी होती है। सो मीन डेविएशन ऑफ मीन सिग्मा एफ टाइम्स एक्स माइनस एक्स बार एब्सोल्यूट ओवर सिग्मा एफ। क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसमें इन्वॉल्व है तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो है फॉर ग्रुप डेटा होगा। ठीक होगी बात। सो देखिए गौर से, मीन डेविएशन उसकी दो बेसिक कैलकुलेशंस हैं, फ्रॉम मीन और फ्रॉम मीडियन। ठीक है जी। अब जब मीन से कैलकुलेट करेंगे, मीडियन से कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों के अलग अलग फॉर्मूलाज होंगे। ठीक है, अब इनके फॉर्मूलाज मैंने यहां पे डिस्कस कर लिए, अनग्रुप डेटा के लिए और ग्रुप डेटा के लिए। अब इन्हीं दोनों फॉर्मूला से हम अपनी एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। आगे नेक्स्ट जो है बोर्ड की तरफ चलते हैं और वहां पे हम देखते हैं कि इसकी कैलकुलेशंस कैसे होंगे। आइए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलें। जी स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 1 मैं कंसिडर कर रहा हूं। इसमें हम कुछ वैल्यूज ले रहे हैं लाइक 5, 8, 12, 25 और 50। जैसे कि आप देख भी रहे होंगे कि ये मैंने जो कंसिडरेशंस की हैं ये सारी की सारी आपके पास रॉ इंफॉर्मेशन है विदाउट फ्रीक्वेंसी। सो इसका मतलब है यहां पर हम क्या करेंगे, विदाउट फ्रीक्वेंसी यानी अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो देखिए सोल्यूशन में जब आप मूव करते हो तो हम इसको थोड़ा सा कॉलम की फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या है जी, 5, 8, 12, 25, 50। तो फॉर्मूले के मुताबिक जब मैं फॉर्मूला देखता हूं तो क्या है जी, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार एब्सोल्यूट ओवर एन। तो आप जरा गौर से देखें कि x यानी वो जो ऑब्जर्वेशंस थी उनमें से हर वैल्यू में से आपने x बार को माइनस करना है, फिर उसकी जो है ना वो एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। सो इसका मतलब है यहां पर हमें क्या चाहिए, x बार की वैल्यू भी रिक्वायर्ड है। ठीक हो गया जी। अब x बार क्या है, सिंपल फॉर्मूला जो इससे पहले आप यूज कर चुके हुए हो, सिग्मा एक्स ओवर एन। यानी हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज को प्लस करेंगे। ठीक है, देखिए 13, 5 plus 8, 13, 13 plus 12 is 25, 25 plus 25, 50 and 50, 100 हो गया जी। So this is 100 divided by 5। तो आपके पास 20 आंसर आ गया। किसका, x बार का। ठीक है, अब x बार आपके पास कैलकुलेट हो चुका हुआ है। अगला कॉलम जो आप कैलकुलेट करेंगे वो होगा x माइनस x बार। देखिए जी, x की पहली वैल्यू क्या है, 5। 5 में से आपने क्या माइनस करना है, 20। 5 माइनस 20, तो देखिए आंसर क्या आ रहा है, -15। फिर 8 में से माइनस करेंगे 20 माइनस 12, फिर 12 माइनस 20 is -8. So 25 minus 20 is 5 and 50 minus 20 is equals to 30। गौर से देखें, x माइनस एक्स बार मतलब कि आपके पास ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट रह रही है जो आपने एक कैलकुलेट कर ली है।
सो आप गौर से देखो, यहां पर आपको 20 नजर आ रहा है, ठीक है। यहां पर फर्स्ट वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है क्योंकि x की वैल्यूज यहां पर चेंज है। सो आप जब इनमें से माइनस करेंगे तो आपको कुछ वैल्यूज जो है वो नेगेटिव नजर आएंगी और कुछ वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव नजर आएंगी। इसलिए हमने क्या किया कि x में से x बार को जब माइनस करना है तो फिर आपने उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को कंसिडर करना है। ठीक हो गया। अगला कॉलम जो होगा वो क्या होगा कि इन वैल्यूज का आपने एब्सोल्यूट पोर्शन जो है वो फाइंड करना, एब्सोल्यूट वैल्यूज को कंसिडर करना। एब्सोल्यूट वैल्यूज का मतलब यह है कि जो नेगेटिव वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी और पॉजिटिव वैल्यूज क्या होंगी। यहां कंफ्यूज नहीं होना, अक्सर यहां यह समझा जाता है कि एब्सोल्यूट का मतलब उलट कर दें, बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। यह है कि माइनस की वैल्यूज को आपने पॉजिटिव कर देना है और पॉजिटिव वैल्यूज विल नेवर बी चेंज्ड, वो चेंज नहीं होंगी। सो इसलिए बिल्कुल केयरफुली आपने देखना है। अक्सर बच्चे जल्दी में ये मिस्टेक कर जाते हैं कि वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव कर देते हैं, ठीक है। सो एब्सोल्यूट में सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज जो होंगी वो पॉजिटिव होंगी और पॉजिटिव को आप चेंज नहीं करेंगे। सो ये -15 है तो ये 15 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा क्योंकि ये -12 है, ये -8 है तो ये 8 हो जाएगा। उसके बाद 5 पहले ही पॉजिटिव है, 30 पहले ही पॉजिटिव है, ठीक हो गया। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्या करना है कि इन वैल्यूज को पॉजिटिव करने के बाद यहां देखें फॉर्मूले के मुताबिक क्या है, एडजस्टमेंट्स है और इसको आपने जब एडजस्ट कर लिया, सारी वैल्यूज पॉजिटिव कर ली तो सारी की सारी वैल्यूज को आप प्लस कर लेंगे, यानी आप ये वैल्यूज को ऐड अप करेंगे। तो देखें आंसर क्या था, मैं यही इसी फॉर्मूले के आगे इसको पुट अप कर रहा हूं। 15 + 12 is 27, 27 + 8 is 35 और 5 40, 30 70। 70 डिवाइडेड बाय n, n क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4 5। सो 5 वैल्यू आपके पास टोटल है। इस तरह आपके पास जो आंसर एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज 14। सो 14 इज द मीन डेविएशन फॉर दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। क्लियर होगी बात। हमने क्या किया जरा गौर से देखें, डेटा को वर्टिकल कॉलम की फॉर्म में लिखा, ठीक है। उसके बाद हमने x बार को कैलकुलेट किया। क्यों किया, क्योंकि हमारे पास इस फॉर्मूले में x बार की एग्जिस्टेंस नजर आ रही। सो इस एग्जिस्टेंस की वजह से हमने पहले x बार को कैलकुलेट किया, दैट इज सिग्मा x/n, और फिर जो वैल्यू आई 20, हर वैल्यू में से बारी बारी आपने उसको माइनस करते हुए आप आगे की तरफ मूव करें। इस तरह हमारे पास कुछ वैल्यूज नेगेटिव आई, कुछ वैल्यूज पॉजिटिव आई। अब जो नेगेटिव वैल्यूज थी उनको पॉजिटिव कर दिया और फिर एंड में जाकर उसका हमने सम किया, दैट इज 70। अब 70 को आप 5 पे डिवाइड करेंगे तो 14 जो है वो इस पर्टिकुलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब हम आगे मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जो कि ग्रुप डेटा से रिलेटेड है। हम अभी मीन डेविएशन फ्रॉम मीन को ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसकी नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो ग्रुप डेटा के लिए होगी। आइए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो क्या है जी, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन जो हमने कैलकुलेट करना है वो ग्रुप डेटा से करना है, ठीक है जी। एग्जांपल, हम इसमें ग्रुप्स को देख लेते हैं और साथ उसकी फ्रीक्वेंसीज को देखते हैं। ग्रुप्स में जो है वो 10, 11, 12, 13 और 14 है। और फ्रीक्वेंसी में अगर आप देखें तो दिस इज 3, 12, 18, 12 और 3। सो जब भी आपने कैलकुलेशंस करनी है हमेशा याद रखें कि आपको ये देखना है कि डेटा ग्रुप है या अनग्रुप। अगर फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है तो फ्रीक्वेंसी को चेक करते हुए फिर आपने फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला ही पुटअप करना है, ठीक है। अब इसमें देखें तो फॉर्मूला क्या होगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू सिग्मा f टाइम्स x माइनस x बार एब्सोल्यूट ओवर सिग्मा f।
तो गौर से देखें, x की वैल्यूज चाहिए और x बार की वैल्यूज चाहिए। तो वही बात कि सबसे पहले x बार को देखेंगे, क्योंकि ये ग्रुप डेटा है तो इसका फॉर्मूला चेंज होगा, दैट इज सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। ठीक है जी, आगे चलें। अब देखिए अगला कॉलम हम कैलकुलेट करेंगे। हमें क्या चाहिए, एफ एक्स। एफ एक्स कैसे आएगा जरा देखिए, x की वैल्यू f की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, जैसे आपने अरिथमेटिक मीन में कैलकुलेट किया था, इट बिकम्स 30, देन 11 मल्टीप्लाई बाय 12, it is 132, 12 multiplied by 18 is 216, फिर 12 multiplied by 13 156, फिर 3 multiplied by 14 is 42। सो अब आपको इस कॉलम का सम चाहिए, ठीक है जी, वो आप यहां पर पुट अप करेंगे। सो हम जब इस सारे कॉलम को ऐड करते हैं तो एफ एक्स का सम होगा, फ्रीक्वेंसी को सम करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सम ऑफ एफ आ जाएगा। पहले सम ऑफ एफ देख लेते हैं। 3 + 12 is 15, 15 + 18 is 33, 33 12 is 45 is 48। सो हम यहां पर इसको पुट अप कर देते हैं, ठीक है। अब 48 आपने डिनोमिनेटर ले लिया, अब न्यूमरेटर के लिए आप सिग्मा एफ एक्स करेंगे, इस पूरे कॉलम को आप सम करें। सो देखिए जरा इसका सम, आप लोगों के पास चूंकि कैलकुलेटर्स होंगे तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं इसको जरा मैनुअल वे से कैलकुलेशंस इसकी कर रहा हूं। इस 576 डिवाइडेड बाय 48, ठीक है। इसको जब आप डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल आंसर आ जाए, ठीक है। वो न्यूमेरिकल आंसर जो है वो कहां पुट अप होगा, हमारे पास इस फॉर्मूले में इस्तेमाल होगा, ठीक है जी। जरा गौर से देखना आपने, इसका आंसर जो है 12 होगा, ठीक है। अब फॉर्मूले की तरफ मूव करें, देखिए x में से x बार ने माइनस होना है, पहला कॉलम, ठीक है। फिर आप उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दूसरा कॉलम, फिर उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे और देन उसका सम करेंगे। अब यहां एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो समझने वाली है। वो क्या, कि अगर आपकी मर्जी है, आप चाहते हैं तो इसको बेशक ये जो कॉलम है x में से x बार को माइनस करने के बाद जो एब्सोल्यूट वैल्यूज ले वो आप कैलकुलेट ना करें, ठीक है। आप डायरेक्ट जो है वो कैलकुलेशंस करें, x में से x बार को माइनस करें और फाइनल आंसर जो है वो एब्सोल्यूट की टर्म में लिखें, यानी आप उसका अगर नेगेटिव वैल्यू है तो आप उसको पॉजिटिव लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहां पर चूंकि हम फर्स्ट टाइम कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो इसलिए मैं इसको सारे कॉलम्स को रिप्रेजेंट करूंगा यहां पे। यानी फर्स्ट कॉलम क्या है, x में से x बार को आपने माइनस करना है। सो फर्स्ट कॉलम x माइनस x बार, तो देखिएगा क्या आ रहा है, x में से x बार, फर्स्ट x वैल्यू 10, 10 minus 12 it is -2, 11 minus 12 is -1, 12 minus 12 is 0, 13 minus 12 1, 14 minus 12 is 2। अब आगे जो नेक्स्ट कॉलम है, x में से x बार को माइनस करने के बाद आपने इसका एब्सोल्यूट जो है वो टर्म फाइंड करना, ठीक है जी। एब्सोल्यूट टर्म में क्या है जी, यहां देखें नेगेटिव वैल्यू है तो ये पॉजिटिव हो गई, ये भी नेगेटिव वैल्यू है, ये भी पॉजिटिव हो गई। अब आगे अगर आप देखते जाओ तो सारी वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसलिए हमें उनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। सो आपके फॉर्मूले के मुताबिक ये जो पोर्शन है ये आपका कैलकुलेट हो गया, कौन सा, x में से x बार को माइनस किया और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली। अब उसके बाद आपने इस कॉलम को क्या करना है, f के साथ मल्टीप्लाई करना, फिर सम की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए बड़ा केयरफुली इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। अब ये जो कैलकुलेशन है वो हम नेक्स्ट बोर्ड पर करेंगे, इसलिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं
और वहां पर इस कॉलम की कैलकुलेशन को देखते हैं। चलिए जी स्टूडेंट्स, अगर थोड़ा सा इसको देखें तो ये कैलकुलेशन यहां पर x में से x बार को माइनस करने के बाद हम ये कर चुके हैं, ठीक है। सो यहां पर हम क्या करते हैं, एक कॉलम जो कैलकुलेट करना है हमने फाइनल, दैट इज f टाइम्स x माइनस x बार का मॉड। यानी आप ये देखिए कि ये x माइनस x बार की वैल्यू है आपके पास 2, ठीक है। इसने किससे मल्टीप्लाई होना है, गौर से देखिएगा, f के साथ, यानी 2 ने 3 के साथ मल्टीप्लाई होना है और फिर इसका आंसर हम लिखेंगे 6। फिर 1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा उसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी यानी 12 के साथ। फिर 0 18 के साथ मल्टीप्लाई होगा और उसका आंसर 0 आ जाएगा। फिर 1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 12 के साथ, दिस इज 12, और फाइनली 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और इसका आंसर जो है वो 6 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसका सम कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। सम में देखें 6 प्लस 12 18, 18 प्लस 12 इज 30 एंड 36 आपके पास आंसर आ गया। क्लियर होगी बात? क्या किया हमने, एक दफा फिर ध्यान से सुन लें कि इस फॉर्मूले के मुताबिक x में से x बार को माइनस करने के बाद हमने क्या किया है, इसका एब्सोल्यूट जो है वर्जन ले लिया, एब्सोल्यूट वैल्यूज कैलकुलेट की हैं और फिर इन एब्सोल्यूट वैल्यूज ने फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई हो गए और फिर उन मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो कॉलम आया इसका हमने सम ले लिया क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है सम, ठीक है जी। अब इस सम को आप फॉर्मूले के अंदर पुटअप करेंगे। सिग्मा एफ हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, जब हमने अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट किया था उसमें हमारे पास सिग्मा एफ आ चुका हुआ था, दैट इज 48। सो हम सिंपल क्या कर रहे हैं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू, डायरेक्ट मैं वैल्यूज पुटअप कर रहा हूं इस फॉर्मूले के मुताबिक, 36 डिवाइडेड बाय 48। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका आंसर जो है वो 3/4 यानी 0.75 आ जाता है। क्लियर होगी बात? सो हमने आज के लेक्चर में मीन डेविएशन को देखा कि मीन डेविएशन क्या चीज है, उसकी फर्दर क्या टाइप्स हैं, उसमें कैलकुलेशंस के क्या क्या मॉड्स हैं, और उन मॉड्स के वाले से आज हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन के लिए हमने अनग्रुप और ग्रुप दोनों के लिए कैलकुलेशंस की, ठीक है। इन कैलकुलेशंस को बहुत अच्छे तरीके से देखें, ठीक है, और अपनी क्यूरीज को नोट करें और अपने रिस्पेक्टिव टीचर्स से डिस्कस करें ताकि इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। अब तक के लिए इजाजत दें। होप आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।